दोस्तों, आज हम जिस दुनिया की बात करने वाले हैं ना, वो किसी भयानक सपने से कम नहीं है। एक ऐसी जगह जो हमारी इस आम दुनिया से बिल्कुल कटी हुई है। वहाँ के नियम बिल्कुल अलग हैं और वहाँ का जो सच है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो चलिए सीधे चलते हैं गर्भांधर के इन गहरे और काले रहस्यों के बीच और देखते हैं कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। अब यहाँ एक बिल्कुल नामुमकिन सा सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, क्या कोई गांव पूरी तरह से मर्दों के बिना वजूद में रह सकता है? मतलब एक ऐसी छिपी हुई बस्ती जहां सदियों से पीढ़ियां आगे बढ़ रही हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन वहां आदमी या पुरुष जैसी किसी चीज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। विज्ञान के हिसाब से तो ये बिल्कुल असंभव लगता है ना? तो आखिर इस रहस्य के पीछे क्या छुपा है? तो चलिए सबसे पहला कदम रखते हैं इस रहस्यमय गांव में और देखते हैं कि गर्भांधर आखिर कैसा दिखता है। कहानी में असल मोड़ तब आता है जब इस आइसोलेशन में किसी बाहरी इंसान की एंट्री होती है, यानी जब बात आती है एक गायब हुए दोस्त की। अब होता क्या है कि मेघा और अवनी अपने गायब हुए दोस्त राहुल को ढूंढते ढूंढते इस अनजान गांव में पहुंच जाती हैं। पर यहाँ उनका सामना एक ऐसी समस्या से होता है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जब वो गांव वालों से पूछती हैं कि क्या उन्होंने दाढ़ी वाले किसी आदमी को देखा है, तो गांव वालों को लगता है कि वो जंगल के उस पार रहने वाले किसी भयानक दानव या राक्षस की बात कर रही हैं। सोचकर देखिए, ये सिर्फ कोई भाषा की गलती नहीं है, बल्कि दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का एक भयानक टकराव है। एक के लिए जो आम इंसान है, दूसरे के लिए वो सीधा एक शैतान है। इस गांव की सच्चाई सच में दिमाग हिला देने वाली है। एक तरफ मेघा और अवनी है अपने वॉकी टॉकी और मॉडर्न कपड़ों के साथ, और दूसरी तरफ ये गांव की औरतें हैं जिन्हें ये तक नहीं पता कि आदमी या लड़का आखिर होता क्या है। उनके आगे अगर चेहरे पर बालों या दाढ़ी की बात करो तो उन्हें ये कोई बड़ा मजाक लगता है। उनके लिए हर बाहरी शख्स बस एक जंगल का दानव है। और सुनिए, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इन औरतों में इतनी असामान्य शारीरिक ताकत है कि ये अकेले ही शेर तक का शिकार कर लेती हैं। एकदम पाषाण युग वाली जिंदगी। एक पॉइंट पर मेघा और अवनी गांव के मंदिर के पास होती हैं कि अचानक उन्हें अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस होती हैं, और तभी एक बहुत ही खौफनाक चेतावनी मिलती है। ये नाम आज के बाद इस गांव में मत लेना, वरना मौत का सामना करना पड़ेगा। मतलब इस गांव में मर्द शब्द बोलना भी सीधे मौत को बुलावा देना है। इससे पता चलता है कि इस जगह के नियम कितने ज्यादा कठोर और जानलेवा हैं। तो यहाँ एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। इस गांव का नाम ही इसकी पूरी असलियत बता देता है, गर्भांधर। अगर इसका मतलब निकालें तो ये होता है गर्भ के अंदर। ये कोई आम जगह नहीं है, बल्कि एक सेफ्टी शील्ड है जिसे इनकी मात्र सत्तात्मक देवी भूरमा ने बनाया है। ये लोग मानते हैं कि इनका पूरा गांव भूरमा के गर्भ के अंदर बिल्कुल सुरक्षित है, और वही काला जादू इस गांव को बाहरी दुनिया से बचाकर रखता है। खैर, इस गांव को गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और जानना होगा इस खौफनाक देवी की कहानी को। ये देवी भूरमा कोई आम देवी नहीं है। इनका एक बेहद भयानक रूप है जिसे कालभक्षिणी कहते हैं। यहाँ की रौद्री औरतें इसी रूप की पूजा करती हैं। आपको याद है, शुरू में मेघा और अवनी को एक अजीब सी फ्रीक्वेंसी में एक नाम सुनाई दिया था। हाँ, वो यही नाम था, कालभक्षिणी। और कहा जाता है कि जैसे ही ये नाम लिया जाता है, पैरों के नीचे की जमीन सच में कांपने लगती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये वहां का साक्षात खौफ है। आखिर इस खौफ की शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी कहानी बहुत ही पुरानी और खूनी है। सदियों पहले पड़ोसी राज्य के कुछ दानवों ने, यानी मर्दों ने, भूरमा को पकड़ लिया था और बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया था। कुछ महीनों बाद वो किसी तरह वहां से बच निकली और चमत्कारिक रूप से एक बेटी को जन्म दिया। उसके तुरंत बाद उसने तंत्र मंत्र का सहारा लेकर एक भयानक काला अनुष्ठान किया। उसने अपने उन सभी उत्पीड़कों को राख में बदल दिया और उनकी आत्माओं को हमेशा के लिए कैद कर लिया। बस उसी दिन के बाद से इस मात्र सत्तात्मक गांव ने बाहरी दुनिया से खुद को बिल्कुल काट लिया, और पीढ़ियों से ये ऐसे ही अकेले पनप रहा है। पर बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। भूरमा का ये बदला एक सदियों लंबा श्राप बन गया, जिसे गर्भ श्राप कहा जाता है। ये बिल्कुल एक सुपरनैचुरल जाल की तरह काम करता है। अगर कोई भी दानव या मर्द इस गांव के किसी भी औरत के आसपास आने की कोशिश करता है, तो भूरमा उसकी आत्मा को एक अनंत काल चक्र में फंसा लेती है, एक एंडलेस टाइम लूप में। यही वजह है कि बाहर का कोई भी आदमी यहाँ आता तो है, पर कभी वापस नहीं जा पाता।
अब इतने पुराने इतिहास को समझने के बाद आते हैं वर्तमान की सबसे बड़ी पहेली पर। आखिर बिना मर्दों के ये पीढ़ियां चल कैसे रही हैं? अगर वहां पुरुष हैं ही नहीं तो गर्भाधारण कैसे हो रहा है? इसका जवाब है गर्भांतरी। ये एक बेहद डरावना और अलौकिक अनुष्ठान है जिसका इस्तेमाल गर्भांतर की औरतें प्रेग्नेंट होने के लिए करती हैं। ये पूरी तरह से बायोलॉजी को काले जादू से रिप्लेस कर देता है। यहाँ प्रजनन के लिए किसी पुरुष की जरूरत ही नहीं होती और इसीलिए इनका ये आइसोलेशन बिना किसी दिक्कत के चलता रहता है। चलिए देखते हैं कि ये पूरी डार्क मैजिक वाली प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है। मेघा और अवनी ने पारो नाम की एक गांव वाली को ये रस्म करते हुए देखा था। प्रोसेस कुछ ऐसी है। सबसे पहले किसी पुराने संस्कृत श्लोक का जाप किया जाता है, फिर देवी भूरमा का आशीर्वाद मांगा जाता है, पर सबसे अजीब और विचलित कर देने वाला हिस्सा आता है आखिरी स्टेप में, जहां काल भक्षिणी की पत्थर की मूर्ति के हाथों से अचानक पानी रिसने लगता है और जैसे ही औरत उस पानी को पीती है वो गर्भवती हो जाती है। ये नज़ारा विज्ञान की सारी हदों को पार कर देता है। इन सब काले अनुष्ठानों और श्रापों के बीच अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर यहाँ से बचा कैसे जाए। राहुल को ढूंढने और यहाँ से जिंदा बच निकलने का आखिरी रास्ता इन्हें अंधेरे ग्रंथों में छुपा था जिनकी ये लोग पूजा करते हैं। अवनी किसी तरह गांव वालों की नजरों से बचकर उस प्राचीन किताब तक पहुंचती है जिसका नाम है गर्भ पुराण। इसी टेक्स्ट के अंदर गर्भांतर के वजूद, भूरमा के श्राप और उस टाइम लूप से निकलने का पूरा सच दबा हुआ था। जब अवनी उस गर्भ पुराण को पढ़कर वापस आती है तो उसे आखिर समझ आ जाता है कि राहुल कहाँ है और वो वहां से कैसे निकल सकते हैं। पर यहाँ एक बहुत ही खौफनाक सवाल पीछे छूट जाता है। आखिर उस गर्भ पुराण में ऐसा कौन सा काला सच लिखा था? और सबसे जरूरी बात, गर्भांतर से जिंदा वापस लौटने की असली कीमत आखिर है क्या? कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो मौत से भी ज्यादा भयानक होती हैं। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। सोचिएगा जरूर कि क्या इस जगह से बच निकलना वाकई आजादी है या किसी और नए खौफ की शुरुआत।